अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें स्वीकार है कि ये लोग यहाँ रहेंगे। पर हमारी एक शर्त है। अब देखना दी, ये इस कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएंगी। शर्त? कैसी शर्त? आपको याद है गुड्डू जी, आप ही ने कहा था जब आपने बाबूजी का घर छोड़ा था तो बाबूजी ने आपके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर आपने उनके घर की चौखट को लांघा तो आप उस घर में वापस नहीं आ सकते। हमारे भी वही शर्त है, सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट है। अगर ये लोग इस दरवाजे के अंदर आए तो उन्हें बाहर जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। और ये शर्त हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें हमारे घर में शोर शराबा नहीं मंजूर है। बताइए, आप लोगों को हमारी शर्त मंजूर है या नहीं? यहाँ रहने के लिए हमको किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेटियों के बाप का घर है और बाप के घर बेटियां सौभाग्य से आती हैं, शर्तों से नहीं। और वैसे भी कानूनी तौर पर भी इनका पूरा हक बनता है। ये कोनो अदालत नहीं है, हमारा घर है और ललिता जी ने जो कहा है हम उससे सहमति रखते हैं। अगर तुम इस फैसले से सहमत हो यहाँ रह सकती हो, वरना दरवाजा खुला है। हमका शर्त मंजूर। हम खुद इस घर की चौखट लांघ कर गए तो वापस ना ही आएंगे और ना ही अपना हक मांगेंगे। जोश जोश में बोल गया, अभी मना कर देगा। माँ को ये शर्त नहीं माननी चाहिए थी, इसमें जरूर उनकी कोई ना कोई साजिश छुपी हुई है। जब रंजू की बेटियां उनके साथ हैं, कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तुम लोग अंदर आ सकती हो। रुको, घर के अंदर कोई नहीं जाएगा। जो जहां है वही खड़ा रहे। दादी, हमको तो लगता है कि बुढ़ी को ना समझ आ गया है, पलट जाएगी अभी। क्यों, क्या हुआ दादी? हम बोले ना यहीं रुको।
बहुरिया, तुमने तो घर में आने का अपना शर्त पूरा कर लिया। अब हमें तुम्हें घर लाने का संस्कार पूरा करने दो। ये घर हमरे बेटे का है और इस घर में हमरी बहू गृह प्रवेश के बिना नहीं आएगी। सब क्या कर रही हैं आप? रिवाज, ये हमरे घर का रिवाज है। अपने शुभ कदम अंदर रखो और इस मकान को घर बना दो। सदा सुहागन रहो। गुडुआ, तुम्हारा तरक्की देखकर तो मन बहुत खुश हुआ, लेकिन तुमने जो बहुरिया और हमरे साथ किया है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अम्मा जी, हम अभी भी आपसे बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन आप... हमने तुम्हारे स्वर्गीय बाबूजी को वादा किया था, जब तक हम जिंदा रहेंगे बहुरिया के साथ ही रहेंगे। अब हम तुम्हारी तरह घर छोड़ के तो नहीं भाग सकते थे ना। अम्मा जी, अब छोड़िए ना इस सब बातों को, आप थक गई होंगी। चलिए चलकर आराम कीजिए। रहने दो, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। देखिए अम्मा जी, आप सिर्फ मिश्रा जी की अम्मा नहीं है, बल्कि हमारी भी अम्मा है, हमारे लक्की विक्की की दादी है। इस घर में आपका हक है। आपके बगैर हमारा घर अधूरा है। ये आपका घर है, आप जहां चाहे रह सकते हैं, लेकिन इन माँ बेटियों के लिए एक नियम है, वो सिर्फ हमारे घर के एक हिस्से में रहेगी और हमारे लिविंग रूम में कभी नहीं आएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि शहर में किसी को नहीं बताएंगी कि कहाँ रहती है, क्योंकि मिश्रा जी ने बड़ी मेहनत करके इस शहर में अपनी इज्जत कमाई है और आप लोग की इज्जत तो अखबार के फ्रंट पेज पे छप चुकी, बट इन्हें तो किसी बात की शर्म है ही नहीं। किस बात की शर्म? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिसने ये झूठी खबर छपवाई है और फिर उसी न्यूज़पेपर में माफीनामा भी छपवा दिया। माफीनामा, जानती भी हो कि वो माफीनामा किसने छपवाया था? मिश्रा जी ने एडिटर से बात करके छपवाया था। वो भुवन को भेज के तुम सबकी बेल भी मिश्रा जी ने करवाई है। हमारे मिश्रा जी छोड़े हुए रिश्तों की भी कदर करना जानते हैं, और तुम सबने तो कहानी के हीरो को विलन ही बना दिया। तुम क्या जानो रिश्तों की कदर क्या होती है? जो लोग दूसरों के रिश्तों पर डाका डालते हैं ना, वो रिश्ते ना ही समझाए तो अच्छा है। एक बात का ध्यान रहे, इस घर में कोई बदतमीजी नहीं चलेगी और तुम सबको तमीज के दायरे में रहकर बात करना होगा, समझे तुम? और एक और बात, इस घर में तुम में से कोई भी हमारी जिंदगी में ताक झाक नहीं करेगा और हमारे कोई भी काम में दखल नहीं दोगी, समझे तुम? और एक बात, हमारे घर की पार्टियों में सब हाई क्लास लोग आते हैं, उनके सामने किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोगन यहाँ पे रिश्ता जोड़ने नहीं आए हैं, और वैसे भी रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, दिखावे से नहीं।
बहुरिया सही कह रही है। हम यहाँ कौनो रिश्ता गांठने नहीं आए हैं। बस हमें ई बता दो कि हमें किधर रहना है, हम वहीं तक सीमित रहेंगे। अम्मा जी, आपका कमरा दूसरी तरफ है। बुढ़वा, इस घर में क्या पूजा का कमरा भी अलग अलग होगा? जिस घर में 2 मंदिर होते हैं वहाँ बंटवारा होता है। नहीं अम्मा जी, पूजा घर तो एक ही रहेगा। लकी विकी, अपनी दादी को पूजा घर नहीं दिखाओगे? आइए दादी। चलिए। ए बुनिया, इन सबको इनका कमरा दिखा दो। मेहमानों वाला। आ जाओ बुनिया। मोतीजीत मोहल्ले से पता चला कि आपको कारीगर चाहिए। हम लोग 4 साल से सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, तो नौकरी पक्का समझे। माँ, ये तो वही है ना जो हमारे सिलाई सेंटर में। अरे क्या हुआ बुनिया? घबराओ मत, ये लोग तो कुछ दिन के मेहमान हैं। जाओ, इन्हें इनकी जगह दिखा दो। मेरा मतलब है इन्हें इनका कमरा दिखा दो। आओ तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। आखिरी बार इस घर में पूजा कब हुआ था? अभी हुआ था दादी। कौन सा फेस्टिवल था वो? अरे मुझे क्या पता। हाँ दादी, वो छठ पूजा पर। मतबल, अरे छठ पूजा को तो कितना वक्त हो गया। रियली? जय सिया राम। लगता है रोजाना इस घर में दिया बाती नहीं जलता है। ये नकली फूल माला चढ़ा रखा है और ये सब तो बड़ा अपशकुन होता है। अब शकुन होता है? अरे हम लोग उन लोग में से नहीं हैं जो मुंह में राम राम जपता है और बगल में छुरी रखता है। हमारा घर में सब ढोंग नहीं होता है। हाँ समधन जी, अगर बुरा ना लगे तो आप अपना सामान इकट्ठा करके एक कोना में रखो और हमारा मंदिर में ना ये सब मत फैलाओ। पूजा का सामान पूजा घर में नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे? और वैसे भी पूजा पाठ में सामान से ज्यादा ध्यान का जरूरत होता है। तुम सबका ध्यान कहाँ है वो सब हमें मालूम है। अरे खरे खरे मुंह का ताक रहे हो? जाओ जाके गमले से ताजा फूल तोड़ के लाओ। जी दादी। अच्छा तुम हमको सामान निकाल के दो। लाओ ना। देखो दिया बाती करने से मंदिर कैसे उजागर हो गया। रोज रोज 5 मिनट भी यहाँ खड़े रहोगे तो फिर मन का सारा कालिक मिट जाएगा। जी दादी। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम तेहि विधि रहिए।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वैसे ये मैडम जी के बंगले का गेस्ट रूम है, मगर तुम लोगों के जरूरत से बहुत बड़ा है। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा अपनी ललिता मैम और गुड्डू मिश्रा के कहने पर किया था ना। एक बात याद रखना बुनिया, ऐसी वफादारी जो किसी से गद्दारी करने पर मजबूर कर दे ना, वो ना तो मालिक के लिए सही होती है और ना ही नौकर के लिए। हमारी मैडम जी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। तुम लोग अपना देखो, हमारा मतलब है अपना कमरा देखो। हम चलते हैं। 1 मिनट बुनिया, हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं है, पर तुमने जो कुछ भी किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कहा है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नाही। माँ, अब ठीक है ना? माँ, जब हमें इस घर में कोई पसंद ही नहीं करता, सब हमसे नफरत करते, तब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ, हमें शहर छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि बेटिया, छोड़ के भाग जाना किसी भी मुसीबत का हल नहीं है। हमें डटकर अपने डर, अपनी मुसीबतों से लड़ना है, और इसीलिए हम सब यहीं पे रहेंगे एक साथ। ये बूढ़ी ना बहुत चालाक है। हम भी किसी से कम नहीं है। हमारा नाम भी ना बिंदु राय है, बिंदु राय। आसानी से नहीं छोड़ेगा हम इसको। लेकिन नानी, आपको क्या जरूरत थी दादी से पंगा लेने की? बाबा गो, तुम्हारा दादी वो भी आया है, उसका पॉइंट भी नहीं जमा, और तुम लोग पार्टी बदल लिया। भाई, हम कौन है तुम्हारा? ओ मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली रे बिंदु। अरे नानी, आप हमारी सब कुछ हो, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। नेवर। मतलब ये कि आप वो मीठी जलेबी और वो है तीखी मिर्ची। आई बात समझ में? तुम लोग जलेबी का नाम काहे को लिया? तुमको पता आज सुबह से हमारा मन जलेबी खाने को कर रहा था। तुम लोग शाम को बाजार जाएगा ना, हमारे लिए जलेबी लेकर आना, ठीक है? ओके पक्का नानी। नानी मुझे भी खिलाओ। ना बाबू, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर हमारे सोना बाबू के चेहरे पे परेशानी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। सीना। अरे ललिता जी, उन लोग को यहाँ रुकने के लिए कहने के लिए क्या जरूरत है, जब कितना घटिया इल्जाम लगाया हम। गुड्डू जी, घटिया इल्जाम लगा रहे इसलिए तो आने दिया हमने। अब सोचिए गुड्डू जी, उस दूसरी औरत ने अम्मा जी को आपके खिलाफ कर दिया है। अम्मा जी यहाँ रहेगी तो उनकी गलतफहमी दूर होगी, उन्हें सच्चाई का पता चलेगा, और क्या पता शायद वो हमें भी स्वीकार कर ले। और अम्मा जी रंजो के बगैर तो रहेगी नहीं, तो हम क्या करते, हम मजबूर थे ना। मिश्रा जी, आपने हमें अपनी पत्नी बनाकर सारे सुख दिए, पर हम आपके घर की बहू नहीं बन पाए। और आज जब हमें ये मौका मिला है, तो हम उस दूसरी औरत की वजह से क्यों खो दें? आप परेशान मत होइए, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं। आप देखिएगा,
सब कुछ हमारे मन का ही होगा। आपने ही तो सिखाया है ना, जब चीजें मन की ना हो तो भी मैनेज करना चाहिए। हम सब मैनेज कर लेंगे। काश के उस दिन गुड्डू मिश्रा हमारे घर आए ही नहीं होते, तो ये बेमन का रिश्ता हमें मैनेज ही नहीं करना पड़ता। काश हम रिश्ता लेकर उस रंजू के घर नहीं जाते, तो उसे आने का रास्ता नहीं खुलता। हमारी एक गलती की वजह से हमारा बीता हुआ कल हमारे आज के सामने खड़ा हो गया है। शांत हो जाइए मिश्रा जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बीते हुए कल को आपके आज का सरदर्द बिल्कुल नहीं बनने देंगे। प्रॉमिस। रंजू, जब तुम हमसे दूर थी तो हमने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया, अब तुम हमारे सामने हो। सोचो अब तुम्हारा गुरूर और तुम्हारी मगरूर लड़कियों के साथ क्या क्या होगा।